जिसमें अक्सर डिफिनीशन को लेकर के कंफ्यूजन होते रहता है कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। क्योंकि अगर एनर्जी है तो उसमें फ्लो होगा, कि एनर्जी का फ्लो जैसे अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल लेवल पर डिपेंड करता है। और तब हम लोग कहते हैं कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो इन स्केल को बताएंगे कि यह स्केल क्या है, ताकि एक स्केल पर अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे स्केल पर हम तुरंत सेकंड में निकाल लेंगे। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें अक्सर डिफिनीशन को लेकर के कंफ्यूजन होते रहता है कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। ये इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि हीट का जो मेजरमेंट होता है वह एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, और टेम्परेचर जो है उस एनर्जी का लेवल का फंक्शन होता है, वो लेवल का मेजरमेंट होता है। तो हीट और टेम्परेचर के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से टिपिकली जानकारी लेंगे कि एक्चुअली में हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि हीट और टेम्परेचर का जो एक्चुअल डिफिनीशन और उसका कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा हीट का फंक्शन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर। टॉपिक हमारा हो गया हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा और तापमान यह टॉपिक है। तो सबसे पहले हीट के बारे में एक लाइन का डिफिनीशन देखिए। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह सिंपली एक ऊर्जा का रूप है। जिस तरह से प्रकाश ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, इसी तरह से ऊष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है, सीधा सीधे। तो जाहिर सी बात है कि जब यह ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, इसमें एक टेंडेंसी होगा बहने का, क्योंकि अगर एनर्जी है तो उसमें फ्लो होगा। तो इसमें एक टेंडेंसी होगा कि इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि इसमें बहाव का गुण होगा। क्योंकि अगर एनर्जी है तो एनर्जी में बहाव का गुण होता है। अब दूसरा चीज है कि ये तो समझ में आ गया कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी बॉडी में रहता है। अब दूसरा चीज जो तुम्हारा है टेम्परेचर, यह क्या है? क्योंकि दोनों एक साथ चलता है, ये दोनों वर्ड एक साथ चलता है, तो आखिर दोनों में रिलेशन क्या है, क्यों एक दूसरे का यह अभिप्राय होता है? तो टेम्परेचर क्या है? तो किसी बॉडी में हीट एनर्जी के लेवल का यह मेजरमेंट करता है, यानी कि इट इज ए लेवल ऑफ हीट एनर्जी। लेवल ऑफ हीट एनर्जी यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेम्परेचर का डिफिनीशन अलग अलग किताबों में बहुत सारा होता है, कोल्डनेस, हॉटनेस। तो इस तरह से एक्चुअल जो टेम्परेचर का मतलब होता है कि यह किसी बॉडी में हीट एनर्जी के लेवल का मेजरमेंट है। माने एक तरह से ऐसे समझिए, इसे मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एक यहां और बना दिए। एक में यहां तक हीट भरा हुआ है और एक में यहां तक हीट भरा हुआ है। तो दोनों में जब हम लेवल की बात करेंगे, तो इसमें जो है लेवल अधिक है और इसमें जो है लेवल कम है। दोनों में हीट है, हीट इसमें भी है, हीट इसमें भी है।
लेकिन इसमें लेवल यहां तक है, इसके लेवल यहां तक है, तो इसका कहेंगे कि हाई टेम्परेचर, इसका कहेंगे लो टेम्परेचर। यानी कि हीट एनर्जी के लेवल का जो मेजरमेंट होता है वह मेजरमेंट ही टेम्परेचर है। लेवल, अब लेवल ऑफ हीट एनर्जी अमाउंट का यह मापक नहीं है, नॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लेवल ऑफ हीट एनर्जी। अब कैसे एग्जाम्पल समझिए कि अब जैसे मान लीजिए कि इसमें लेवल हाई है, इसमें लेवल लो है, अगर हम दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, दोनों को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि फ्लो का रूल क्या है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो हीट इससे निकलेगा और इसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि इसमें लेवल हाई है और इसमें लेवल कम है। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं आपको। अब देखिए, एक यहां एक हम बर्तन बना दिए, एक बर्तन यहां बना दिए, ध्यान दीजिए, इसमें हीट यहां तक है, माने यह लेवल हो गया हीट का, यहां तक इतना ऊंचा, इसमें लेवल यहां तक है, ठीक है। अमाउंट की जब हम बात करते हैं कि किसमें हीट एनर्जी ज्यादा है, तो अमाउंट की बात करेंगे तो इसमें जो है अमाउंट हाई है, अमाउंट हाई है, इसमें जो है देखने से लग रहा है अमाउंट लो है, लेकिन लेवल हाई, इसका लेवल लो। अब फिर दोनों को हम कनेक्ट करेंगे जैसे इसमें किए थे। अब फिर हम दोनों को मान लीजिए कि यहां से कनेक्ट कर दिए, ऐसे दोनों को कनेक्ट कर दिए, तब हीट एनर्जी किधर से किधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लेवल हाई है, इसमें लेवल कम है, तो हीट एनर्जी इससे निकल के इसमें प्रवेश करेगा। अमाउंट भले इसमें ज्यादा है, अमाउंट इसमें कम है, लेकिन फ्लो हमेशा डिपेंड करता है लेवल पर। इसका मतलब यह हुआ कि यह हाई टेम्परेचर हो गया, यह लो टेम्परेचर हो गया। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि एनर्जी का फ्लो, जैसे हीट पढ़ा रहे हैं तो हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी होता है कि एनर्जी का फ्लो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, केवल और केवल लेवल पर डिपेंड करता है। बेस्ट एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि छत पर आपका एक पानी का टंकी है, 1000 लीटर पानी है, ये आपके 3 तला छत पर है, यहां पर है पानी का टंकी, यहां पर छत पर भरा हुआ है, ये 1000 लीटर का है, 1000 लीटर का है। उसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है, यह तालाब है, ठीक है। इसमें 20,000 लीटर हो सकता है, 20,000 लीटर हो सकता है, 20,000 ज्यादा हो सकता है। अगर इस टंकी को हम इससे कनेक्ट कर देंगे एक पाइप के माध्यम से, तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा। यह क्लियर है कि पानी जब भी आएगा तो इस टंकी से तालाब में जाएगा, ठीक है। तो क्या टंकी में पानी ज्यादा है तालाब से? नहीं, क्योंकि पानी का जो बहाव है वह केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा? लेवल पर। इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है, तो यहां से निकल करके यहां पानी आएगा। तो इस प्रकार से कोई भी एनर्जी हो, उसका जो फ्लो होता है वह ओनली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी, नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने का है, हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में ये दो बातें स्पष्ट हो गई कि हीट एक एनर्जी है
और टेम्परेचर उसका लेवल है। तो यहां पर एक चीज नोट करके याद रखिएगा, नोट करके, कि फ्लो ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है, नॉट ऑन अमाउंट ऑफ। यह क्लियर हो गया कि जो फ्लो है वह केवल और केवल लेवल पर डिपेंड करेगा, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। अमाउंट ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो से हम अमाउंट का पता नहीं लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। हम जब दोनों को कनेक्ट कर दिए तो कहता है कि हीट ए से निकल करके बी में जा रहा है, तो आपके पास 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन कि हीट इन ए ग्रेटर देन बी, दूसरा देगा अमाउंट, लिखिए अमाउंट ऑफ हीट इन ए ग्रेटर देन बी, अमाउंट ऑफ हीट इन ए लेस देन बी, तीसरा लेवल ऑफ हीट इन ए ग्रेटर देन बी, और चौथा लेवल ऑफ हीट इन ए लेस देन बी। कहेगा कि इनमें से कौन सही है। तो यह स्पष्ट रूप से हम बता दिए कि फ्लो ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल, नॉट ऑन अमाउंट। तो सीधा सीधी फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, कोई भी फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल की ओर। तो ए में एनर्जी का लेवल ज्यादा है बी से, तो लेवल ऑफ हीट इन ए ग्रेटर देन, ये आंसर हो जाएगा। अमाउंट के बारे में सोचना ही नहीं है। अमाउंट इसमें ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ हम बताए, अमाउंट इसमें कम है, तालाब में अमाउंट ज्यादा है, लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे तो कम अमाउंट से ही ज्यादा अमाउंट में प्रवेश करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लो जो है अमाउंट पर निर्भर नहीं करता है, केवल लेवल पर निर्भर करता है। तो हीट फ्लो या कोई भी एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो इस तरह से हीट और टेम्परेचर का ये दो कॉन्सेप्ट है कि जहां पर लेवल हाई यानी कि हीट फ्लो फ्रॉम, यानी कि सीधा सीधी क्या हो गया, सीधा सीधी हो गया कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब यहां पर हम इसको जिसे अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है, ये टेम्परेचर भी पूछ सकता है ना, कि टेम्परेचर इन ए ग्रेटर देन बी। तो टेम्परेचर ए का बड़ा है, बी का कम है, तो टेम्परेचर जो है इसका ज्यादा है। तो एक तरह से हम लोग यह जान गए कि जो हीट है वह एनर्जी है, और जो टेम्परेचर है उस हीट एनर्जी का लेवल है। और तब हम लोग कहते हैं कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहां पर दोनों बातें स्पष्ट हो गई कि हीट का फ्लो जब भी होगा तो वह लेवल के आधार पर होगा, अमाउंट के आधार पर कभी नहीं होगा। इस तरह से अब जो है मेजरमेंट, तो हीट है, एनर्जी है, तो मान लीजिए कि हीट एनर्जी है, तो इसका मेजरमेंट जो है जूल या कैलोरी, जूल में या कैलोरी में होता है।
यहाँ पर होता भी है, दोनों में रिलेशन भी है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसको याद भी रखना है, इसमें कैलोरी ही बड़ा यूनिट हो जाता है और जूल छोटा यूनिट होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और यह टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है, इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, इसको के से लिखा जाता है। इसके अलावा और भी है, माने सेल्सियस है, फारेनहाइट है, रोमर है, माने कि टेम्परेचर के मेजरमेंट करने का अलग अलग स्केल भी है। तो उस स्केल के बारे में भी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक स्केल पर आपको उसका वैल्यू दे देगा, कहेगा कि इस स्केल पर एक बॉडी का टेम्परेचर इतना दिख रहा है, तो फारेनहाइट पर क्या होगा, सेल्सियस पर इतना दिख रहा है तो केल्विन पर क्या होगा, फारेनहाइट पर इतना दिख रहा है तो सेल्सियस पर क्या होगा। तो इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते रहता है, या न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन देते रहते हैं। तो वो सिंपल चीज है, वो तो हो गया कि अब टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का कौन कौन सा स्केल है, केल्विन है, सेल्सियस है, फारेनहाइट है, रोमर है, वो अलग विषय हो गया। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग को कॉन्सेप्ट के रूप में समझना था क्या, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो हीट क्या हुआ, तो सिंपली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एनर्जी का रूप है। अगर एनर्जी का रूप है तो इसमें इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो, इसमें बहने का गुण है। कब बहेगा, कि जब दो जगह में लेवल का अंतर आएगा। वो लेवल क्या है, तो टेम्परेचर है, इट इज द लेवल ऑफ हीट एनर्जी। जहां पर टेम्परेचर हाई है इसका मतलब उसमें हीट एनर्जी का लेवल हाई है, जहां पर टेम्परेचर लो है इसका मतलब उस पर हीट एनर्जी का लेवल लो है। अगर दोनों जगह को कनेक्ट कर देंगे तो हीट फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, इट मींस हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यह मुख्य रूप से कोई भी फ्लो जैसे विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा भी फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर जो उसका मेजरमेंट होता है, जैसे इसमें हीट एनर्जी का जो लेवल बताता है वो क्या है, तो टेम्परेचर है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का लेवल कौन बताएगा, वो होता है पोटेंशियल। द हीट ऑलवेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वहां पर उसका जो लेवल का मेजरमेंट होता है वो पोटेंशियल के रूप में है, वोल्ट के रूप में होता है। यानी कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, जैसे कि ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, वो भी बहती है, तो वहां पर उसका मेजरमेंट क्या होता है, तो प्रेशर। तो वाइंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वाइंड एनर्जी भी बहने का गुण है, चूंकि एनर्जी है तो फ्लो का होगा। अब केवल और केवल आपको देख लेना है उसका लेवल का जो मेजरमेंट होता है उसका नामकरण क्या होता है। हीट के लेवल का मेजरमेंट टेम्परेचर से होता है, वाइंड एनर्जी के मेजरमेंट प्रेशर से होता है, क्योंकि वाइंड बहता है कहाँ, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो वहां पर प्रेशर जो है उसके लेवल का मेजरमेंट हो गया। वाटर फ्लो, वाटर एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई ग्रेविटी टू लो ग्रेविटी, यानी कि उच्च गुरुत्व से निम्न गुरुत्व की ओर बहता है। नदी पहाड़ से निकलती है और समुद्र में जाकर गिरती है, क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पर है तो उसका ग्रेविटेशनल हेड ऊंचा है, समुद्र नीचे गहराई में है तो उसका ग्रेविटेशनल हेड लो है। तो यहाँ पर जो वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम माउंटेन टू सी, यानी कि पहाड़ से निकल करके नदियां समुद्र में गिर रही है, क्योंकि पहाड़ का ग्रेविटेशनल हेड मतलब उसके लेवल को हम लोग ग्रेविटी कहेंगे कि हाई ग्रेविटी में है कि लो ग्रेविटी में है। तो कोई भी बहाव हो, अगर वह एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो दो जगह के बीच का डिफरेंस होगा जो उसके लेवल को बताएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब चूंकि हीट एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिए हैं, अगला टॉपिक में आपको बताएंगे यह जो टेम्परेचर होता है उसका मापने का कौन कौन सा जो स्केल है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, रोमर स्केल। तो इन स्केल को बताएंगे कि यह स्केल क्या है, इसमें मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है, मैक्सिमम मेजरमेंट कितना है, सब एक दूसरा से कैसे रिलेटेड है, ताकि एक स्केल पर अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरे स्केल पर हम तुरंत सेकंड में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हीट एंड टेम्परेचर का आपको बेसिक कंसेप्ट हम
बता दिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा यूनिवर्स एनर्जी एंड मास में कन्वर्टेड है। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरा का पूरा ये नेचर जो है कैसे बैलेंस है, उसमें से कुछ वस्तुएं एनर्जी के रूप में है और कुछ वस्तुएं मास के रूप में है। मास में फ्लो का प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन एनर्जी में फ्लो का प्रॉपर्टी होता है। तो इसलिए हमेशा एनर्जी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होते रहता है। वह तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों के बीच का लेवल बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों के बीच का लेवल बराबर हो जाएगा, उस दिन उसका फ्लो बंद हो जाएगा। तो अब उस दोनों पॉइंट को कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल, इक्वी टेम्परेचर, इक्वी ग्रेविटेशनल हेड। मतलब कि दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज है लेवल का, वो बराबर हो गया, वो शून्य हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया टोटल हीट एंड टेम्परेचर का, और साथ साथ पूरे एनर्जी का हमने बता दिया कि जो एनर्जी के फ्लो होता है वह दो बिंदुओं के बीच अंतर हुआ, लेवल में अंतर होगा तो फ्लो होता है। तो अगले टर्म में टेम्परेचर का जो डिफरेंट टाइप का जो स्केल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।